कार्य कर रहा था, हमारे को जो शक्ति मिली महाकाली के रूप में, जो महाकाली का हमको मार्गदर्शन प्राप्त हुआ, जो हमने महिला प्रकोष्ठ की तरफ भी देखना शुरू किया। और ये महिला प्रकोष्ठ हमारे हिंदू तन मन संगठन के माध्यम से अब जुड़े, लेकिन इसके साथ ही जो अब युवा प्रकोष्ठ हमारे साथ जुड़ा है, अब हम युवा प्रकोष्ठ की भी तैयारी कर रहे हैं हिंदू तन मन देवभूमि हिमाचल में। और इस युवा प्रकोष्ठ में हमारे साथ, जैसे आज मेरे लिए बड़ा गौरवान्वित वाला क्षण है कि इतने ऊर्जावान युवा भी हमारे साथ है, और जो इनका कमांड है और जो इनकी गहराई है विचारों की, और जो इनकी उम्र है वो उम्र से बहुत आगे है। और मैं कहता हूं कि जितना ज्यादा मंच ये साझा करेंगे, ये संगठन को लेकर हम इनसे संगठन के लिए आशावान नहीं कि ये संगठन के लिए क्या करेंगे, लेकिन आदित्य जैसे लड़के इस समाज के लिए क्या क्या दे सकते हैं, और आने वाली जो पीढ़ियां, जो युवा है, इनके उम्र हम उम्र जो लोग हैं, उनके लिए एक प्रेरणा स्रोत हो सकते हैं कि कैसे अपने सनातन के साथ जुड़े, कैसे अपने हिंदुत्व के साथ जुड़े, अपने राष्ट्र भावना के साथ जुड़े। इसके लिए आपको बहुत बहुत साधुवाद है भाई आदित्य जी, आपको मेरा राम राम, जय श्री राम। देखिए, आप सबको जैसा कि पता ही है, हिंदुत्व संगठन हमारा दो विचार, हिंदुत्व और राष्ट्रीयता, इन दो विचारों को लेकर हम निरंतर प्रयासरत हैं, और इसके सिवाय हमारे संगठन में और कुछ भी हमारे मन मस्तिष्क में नहीं है। इन दो विचारों को लेकर संगठन निरंतर प्रयासरत है देवभूमि हिमाचल के भीतर। परंतु इसके साथ जो मुख्य कार्य हमारा है वो है हमारा कार्यकर्ता के रूप में, हिंदू तन मन के कार्यकर्ता के रूप में पहले खुद के चरित्र और व्यक्तित्व का निर्माण। जब तक हमारी पर्सनालिटी डेवलपमेंट नहीं होगी, और कैसी, प्रभु श्री राजा राम जी के उनका जो चरित्र है हमारे राजा राम जी का, देखिए वो ब्रह्मांड के राजा है, हमारे राजा राम है, हम सनातनी हिंदुओं के राजा राम है, हमारे पिताजी एक ही है, राजा राम जी, और हम किसी के आदेश को नहीं मानते, और हम इनके आदेश को पूरी दृढ़ता से मानते हैं, और इसका अनुसरण करने की पूर्ण कोशिश करते हैं, जितना एक मनुष्य रूप में हम कर सकते हैं। राजा राम जी का अनुसरण करते हुए समाज के भीतर जाकर हमारे को समाज के भी चरित्र व्यक्तित्व, लेकिन वहां पहुंचने तक से पहले खुद कार्यकर्ता के रूप में हमारा खुद का कितना चरित्र और व्यक्तित्व का निर्माण होता है, ये हमारे लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। क्योंकि अगर कार्यकर्ता के रूप में हम परिपक्व नहीं होंगे हिंदुत्व की लेकर या फिर सनातन को लेकर, और अपने राजा राम जी के एक हमारे भीतर वो गहराई नहीं होगी हमारे विचारों में, जब समाज के भीतर हम समाज को कुछ कहने जाते हैं, समाज हमारे को पकड़ लेता है, समाज समझ जाता है कि भाई हवा में बात हो रही है। इसलिए हमारे विचारों में गहराई है, हमारी समझ में गहराई है, हम व्यक्ति को समझे और कैसा समझकर उसको उसी प्रकार से फिर समझाएं कि कैसे हर व्यक्ति का श्री हनुमान जी के श्री चरणों में समर्पित होना बड़ा आवश्यक है। हमारे को हमारे युवाओं को कहीं नहीं भेजना है। कोई नशा भी करता है, ठीक है, उसका थोड़ा टाइम जो है इलाज चलता है, समाज उसका हॉस्पिटल के माध्यम से इलाज चलता है, नशा मुक्ति केंद्र में बच्चा जाता है, लेकिन अंतोगत्वा उसको अगर किसी के सानिध्य में आना होगा तो श्री हनुमान जी के सानिध्य में आना होगा, तभी उसको आत्म बल प्राप्त होगा, तभी उसको दिशा प्राप्त होगी और ऊर्जा प्राप्त होगी। जब तक श्री हनुमान जी के श्री चरणों में हम अपनी युवा शक्ति को नहीं समर्पित करेंगे, और ये संदेश हम आपको समाज में देंगे, हमारे को समाज को जागृत करना है, हमारे को समाज को बताना है कि अपने सनातन की तरफ लौटें। जो आज की हमारी जो कुप्रथा, हमारे कुरीतियां हमारे हिमाचल में पैदा होगी है, जैसे नशे की है, हमारे गौ माता का अपमान है। गौ माता के अपमान के लिए हम गौ संरक्षण के लिए क्या कर सकते हैं? देखिए, गौ संरक्षण के लिए अगर हम कुछ कार्य कर सकते हैं तो वो एक ही कार्य है कि हम प्रेरित करें समाज को गौ पालन के लिए, कि भैया गाय पालोगे तो गाय की रक्षा अपने आप हो जाती है। दूसरा, जो आजकल देखना, हमने गौशालाएं बहुत चल रही है हमारी, हम गौशालाओं के लिए लोगों को बोले कि भैया जो ये गौशालाएं चल रही, चलो यहीं जाके दान पुण्य करो। जहां वो 10 गाय पाल रहे, कल को 20 पालेंगे। अभी मेरी जिला कांग्रेस से एक अनिकेत भाई साहब है, हमारे संगठन में कुछ दिन जुड़े, तो मैंने उनके कुछ गौ माता, कुछ उनके गौशाला का कुछ चक्कर चल रहा था, तो मैंने रविंद्र जी का भी नंबर दिया था, तो पता नहीं उनसे बात नहीं हो पाई, तो फिर वो ग्रुप छोड़ गया था। अच्छा, कल किसी ने वीडियो डाल दी थी ग्रुप में गौ माता की, वो नंदी जी के गले के पास कुछ प्रॉब्लम है, तो मैंने वो वीडियो उठा के वो अनिकेत जी को दी कि आपकी गौशाला भाई इसका करो, और कहीं आपकी के आसपास के क्षेत्र की। तो शाम को ही, रात को ही, आधी रात को कॉल आ गया कि हमने उस नंदी का पता लगा लिया, हम उसको अपने वहां पे गौशाला में शिफ्ट करें। देखिए, नियत जब साफ होती है तो हमको सब काम होता है। अब देखिए, हमारे पास सारे कोई डॉक्टर तो नहीं है हमारे पास कोई, लेकिन संपर्क इस प्रकार से बन चुके हैं कि जहां जरूरत पड़ती है हम किसी को कॉल कर लेते हैं, हमको कोई ना कोई हेल्प करने के लिए आ जाता है कि भैया ठीक है, हमारे क्षेत्र में हम उस गौ माता की रक्षा कर लेते हैं। नहीं तो ऐसी वीडियो डालते रहो ग्रुपों में, भैया तुम वीडियो डाल रहे हो तो फिर कुछ इसके लिए ठोस करना भी है ना। इसलिए एक संगठन के रूप में और कार्यकर्ता के रूप में हमारा ये हमारा दायित्व है भाई, हम समाज की तरह नहीं रह सकते, समाज से थोड़ा ऊपर रहना पड़ेगा हमको।